यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन लाशों के बदन, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन लाशों के बदन, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। जैन भाई है मेरा, वो मर तो जाएगा लेकिन इस मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होगा कभी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ रानी। ना भाई ना, भाई ना, तू पकड़ ऐसे। ना भाई ना, ना भाई ना। बाबा मल्हार का पता चल गया है, किधर है वो? मौजगढ़ के पास एक बस्ती है, बस्ती मुरादा, उसके डेरे पे है। मुल्कानी बीबी बाहर गई हुई है, 3-4 घंटे बाद आएंगी। तुम सोनी से आके बात कर लो। वहाँ मलकानी बीबी ना सही कि गार्ड्स तो हैं वहाँ। लो मार दो, इसलिए आई थी ना मेरे करीब। शराब सैन। मोहब्बत का झूठ बोलने के लिए भी मोहब्बत की ही जरूरत होती है सोनी। तुम्हारा बोला वो झूठ सच हो चुका है। बाबा मल्हार किधर है? बाबा मल्हार इसी डेरे पे ठहरा हुआ है ना? अंधा बाबा कई दिन से इथे भी आई। कौन? अपने वारिस से मिलने घर नहीं चलेंगे बाबा साईं? मलकानी धी, तू, अरे तू यहाँ कैसे? ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी बाबा साईं? क्या आप हमें छोड़ के चले गए? ओ ना 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 मेरी धी ना, मैं तो अपनी आंखें वापस लेने निकला था। हवेली में 2 आंखें और भी हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। आपके वारिस ने भेजा है मुझे यहाँ कि जाके बड़े दादा को लेके आए। मुझे पता लगा है। सच पूछे न पुत्र, पहली बार आंखें ना होने की बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। उठे बाबा साईं, हवेली की ईंट ईंट उदास है आपकी। ओ ना मेरी मलकानी थी ना, मुझे यहीं रहने दे, आ जाऊंगा। जब तुम लोग सारा खून बहा के थक जाओगे ना, मैं तब आ जाऊंगा। खून बहने से अगर रुकता है तो भी आपका वहां होना जरूरी है। चले बाबा साईं, छोटा वारिस आपका इंतजार कर रहा है। ओ मेरी मलकानी थी, मोहब्बत को मोहब्बत से मजबूर न कर। आप चाहे नहीं देख सकते, लेकिन निक्के वारिस को तो महरूम ना करें। उसे तो देखने दें कि मोहब्बत कैसी होती है। वो मेरे वारिस का वारिस है, उस पर तो मेरी जिंद जान सदके वारी। ठीक है पुत्र, बाकी बातें घर में हो। चले बाबा साहब। ठीक है पुत्र, जैसे तेरी खुशी।
हेलो बाबा सही को गहन गहन आखो तवल मैं वस्ती वालों को सदा बाबा साईं, ये ले आपका वारिस। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं सदके में कुर्बान। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए सस्सी पुत्र इधर ही है ना? जी बाबा साईं। सस्सी पुत्र, तेरा ये एहसान सिर्फ मलकानियों की नस्लों पर नहीं, बल्कि तूने मोहब्बत को झूठा होने से बचाया है। तेरा ये एहसान मोहब्बत पे भी है। दुआ करें बाबा साईं कि मोहब्बत जीत जाए। वो ये आ गया ना मोहब्बत की अमानत बनकर, तो मोहब्बत जीत गई है। मलकानी, जी बाबा साईं। ओए सदके दे मेरे बच्चे के। रोज देती हूँ बाबा साईं, आज आपके नाम की भी दे देंगे। और रांझे, मुझे दे दे। ध्यान से मेरी धी, ध्यान से। वारिस आ गया। ले जाओ। शुक्र है मेरे, शुक्र। मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्र है मेरे, लख लख शुक्र। बहुत हो गया, बहुत हो गया उस्ताद जी। बेचारी रानी की जिंदगी रोल दी है माई ने। उस्ताद जी, अगर तुसा इजाजत दो ना, कसम नाल मैं माई के कोपर में खुद फायर मार के आऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। थोड़ी खुशी माफ करना, बहुत बुरी लगती पई है मेरे को। सोनार अपनी 100 मार चुका है, अब लोहार की बारी है। देखता जा चुप करके। जैन को इधर भेजो। हुक्म आई।
मुंशी, गाड़ी निकालो। गाड़ी कट, गाड़ी कट, गाड़ी निकालो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अल्लाह भाई, उन्हें खैर दी खबर आ। माई को तू छोड़, जोहरा और उसके पूरे टब्बर को महफूज मुकाम पर ले जा फौरन। खैर है? माई बच गई तो वो नहीं बचेगी। पल्स थोड़ी सी बेहतर हुई है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आपकी अम्मी बहुत लकी हैं। डॉक्टर, रिपोर्ट आई कि क्या हुआ था? अपेरेंटली तो ये पॉइजनिंग का केस है, बाकी क्लियर पिक्चर तो सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद ही होगी। मुझे अभी भी स्टेबल नहीं लग रही है। डॉक्टर जैन, पॉइजन बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का था, आप टेंशन ना लें, खुदा बेहतर करेगा। अम्मा को जहर दिया गया है और जहर यहीं से दिया गया है। मैं चाह रहा था कि और कब्रें ना खुदे, लेकिन लगता है कुछ लोगों का बाहर दिल नहीं लग रहा। क्या राजकोट हवेली? तो आपको जिंदा वापस कैसे भेज दिया उन्होंने? दूरी से मिलके आया हूं मैं। क्या? आखिरी बार अम्मा ने क्या पिया था? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है? सरकार, मैंने मालूमात की हैं। माई ने आखिरी बारी दूध पिया था। किसने लाके दिया था अम्मा को दूध? जोरा किधर है? साईं जोरा तो अस्पताल के लिए निकल गई थी जब आप माई को लेकर गए हुए थे। अम्मा को जहर दिया गया है और जहर यहीं से दिया गया है। मैं चाह रहा था कि और कब्रें ना खुदे, लेकिन लगता है कुछ लोगों का बाहर दिल नहीं लग रहा। सरकार, जिसने भी जहर दिया है उसका पता चल जाएगा। उसने कहाँ जाना है। जोरा अस्पताल में नजर नहीं आई। सरकार, जोरा पिछले 15 सालों से माई के साथ है। ऐसा काम वही करते जिन पे अंधा भरोसा हो। खालिद, जोरा को देख अस्पताल में। जी साईं। घर में खाने की जितनी चीजें सब तब्दील कर दो। अब किचन में वही जाएगा जिसको हम इजाजत देंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जिसने भी ये किया है मुझे या मुंशी को बता दो, क्योंकि अम्मा जो इस हरकत की कीमत लेंगी उसका अंदाजा तुम सबको है। जाओ।
मुंशी, अम्मा को जहर दिए जाने का मतलब है कि दुश्मन घर के अंदर भी है। सरकार, मलकानी बीबी नहीं, ये हरकत वो नहीं कर सकती, इसका मुझे यकीन है। सरकार, आपने कहा था कि मारते वही हैं जिस पे यकीन और भरोसा हो। मगर मलकानी बीवी खुद ऐसा नहीं करेंगी। खुददार दुश्मन सामने से वार करता है, पीठ से नहीं। बस फिर ठीक है, माई खैर से ठीक होके आ जाए, खड्डा खोद कर ये भी मालूम कर लेंगे कि नाकाम कोशिश किसने की है। ठीक है, तुम जाओ। जी सरकार। जोहरा और उसके घर वालों को बॉर्डर के साथ वाले गांव लेकर जाओ। हुक्म सही, पर आप उधर कॉल कर देना मलकू को। मलकू नाल मेरी गाल थी गई है, लेकिन तुमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी। असा जनाब दे खादिम सही, पर जोहरा ढाडी डरी पई है। कोई बात नहीं, जिंदा ते है ना, कम अज कम निकल जाएगा डर आस्ते आस्ते। हुक्म सही। जा भाई, दूसरी बारी निशाना ठीक लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। आरांझे, बच गया तू। हाँ, इस बार फिर बच गया। मलकानी बीबी ने सवाल तो नहीं किए? मालूमात ठीक दी थी इसलिए चुप कर गई। उधर की सुनाए। माई लाली भी तेरी तरह बच गई। क्या मतलब? कुछ हुआ था उनके साथ? होना तो था, लेकिन हो नहीं सका। अब कुछ छुपा रहे हैं उस्ताद जी? इतना ही देख जितना नजर आ रहा है, बाकी छुपन छुपाई तो खेल रहे हम। अपनी बीबी से कह के सोनी का रिश्ता भिजवाए जैन साईं के लिए। बड़ी मुश्किल से बचा उस्ताद जी, फिर मरवाने की बातें ना करो। माई लाली हटेगी रास्ते से तो सब ठीक हो जाएगा। दुश्मनी खत्म करने के लिए किसी एक दुश्मन का मरना जरूरी तो नहीं। तू अपनी मालकन की तकलीफ की वजह से ये बातें कर रहा है। तुझे वो कब्रें नजर नहीं आ रही जो बंदों के इंतजार में खुली छोड़ रखी है? रांझे, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। रांझे, सलाम बीबी। कैसे हो आप? जी, जख्म भर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। रांझा, तुम खुद पहुंचे थे बाबा साईं तक या किसी ने तुम्हें पहुंचाया था? जी बीबी जी। तुम जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ, क्योंकि बाबा मल्हार को जहाँ रखा गया था वो हमारी जमीनों का इलाका था, और वहां तक यहाँ वाला कम से कम नहीं पहुंच सकता। जी बीबी जी, आपसे झूठ बोलना चाहूं भी तो नहीं बोल सकता। उस जगह का तो हमें भी नहीं पता। तुम वहां कैसे पहुंच गए? पहुंचा तो मैं खुद था बीबी,
लेकिन वहां से यहाँ वापस किसी और ने पहुंचाया था। तुम मलकानी बीबी के खास बंदे हो और माए लाली के इलाके से बाबा मल्हार की खबर लेके जिंदा कैसे आ गए हो? कौन था वो? मुंशी बिल्ला। इसका मतलब अम्मा को जहर उसी ने दिया। जहर? हाँ, मेरी अम्मा को किसी ने जहर दिया है। बच तो वो गई हैं, लेकिन शायद वो ना बची जिसने जहर दिया है। मुंशी बिल्ला ऐसा नहीं कर सकते। वो तो खुद दुश्मनी और नफरत के जहर को निकालना चाहते। बाबा साईं को भी छुपा के बल्कि बचा के रखा था माई लाली से। मुझे पता है तुमने मेरे भाई को आते और जाते देखा है। गार्ड्स ने तुमसे सवाल तो नहीं किए कि कौन था वो आने वाला? पूछा था बीबी, भुलवा चुका हूं उन्हें सब कुछ। मुंशी से इस्तेमाल ना हो जाना, ख्याल रखना। जहाँ दुश्मनी हो वहाँ कोई भी किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जो हुक्म बीबी। मेरा वारिस किधर है? दरिया के कंढे बिठा के प्यासा रखा हुआ है। निक्के की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ससी सुला रही है उसे। मैं उसकी हूँ सुनता नहीं हूँ, देखता हूँ। बिल्कुल वारिस की शक्ल है बाबा साईं। मोहब्बत की एक ही शक्ल होती है, बस नाम अलग अलग होते। बाबा साईं, आप माई लाली की जमीनों पे इतनी दूर तक कैसे पहुंच गए? माई लाली की जमीनें क्या? मैं तो राजकोट हवेली चला गया था। क्या? राजकोट हवेली? तो आपको जिंदा वापस कैसे भेज दिया उन्होंने? दूरी से मिलके आया हूं मैं। क्या? ये क्या बता रहे हैं आप बाबा साईं? माई लाली ने कुछ नहीं कहा? मैंने तुझे कहा था ना कि मोहब्बत की हिफाजत रब सोना खुद करता है। पर ये कैसे हो गया बाबा साईं? माई लाली ने कैसे छोड़ दिया आपको? तो माई लाली को नहीं पता मेरा वहां आने का। बाबा साईं बुझारते ना बुझाएं, मुझे बताएं ये सब कैसे हो गया? क्योंकि किसी ने अगर आपको इस तरह बचा के निकाला तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। दुश्मन का रहम भी चाल होता है। ओ मलकानी, अब मोहब्बत का बादल छा गया है दुश्मनी की आग पर। इस बारिश को कोई नहीं रोक सकता। खुदा के लिए बाबा साईं मुझे बताएं, किसने मदद की थी आपकी? किसने छुपाया वहां आपको? किसने निकाल के पहुंचाया इतनी दूर? अम्मा भी वारिस को दिखाना होगा डॉक्टर को, उसका बुखार नहीं उतर रहा। या अल्लाह मेरे बच्चे की खैर हो। बच्चों के डॉक्टर को बुला जल्दी यहीं। जी। आपकी खामोशी को नुकसान ना कर दे बड़ा बाबा साईं। खामोशी में बड़ी आवाजें होती हैं मलकानी। वैसे भी ये नेकी मेरे पास अमानत है, इसे बताकर खयानत नहीं कर सकते। क्या हो गया आपको बाबा साईं? आपको दरवाजा बना के वो लोग कभी भी इधर आ सकते। अब यहाँ मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। अब यहाँ मोहब्बत ही आएगी। दुश्मन का रास्ता बंद हो गया है, बेफिक्र हो जा। मलकानी, आपके ब्लड में सांप के जहर के ट्रेसेस मिले हैं, वो भी हाईली पॉइजनस। सांप का जहर? हमें हमारी कब्रों की गिनती बराबर करने दे, हम दुश्मनी खत्म कर देंगे। उसके लिए जैन खुद आया था यहाँ अम्मा भी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वारिस आया था राजकोट। क्या? कब हुआ ये?
खुदा का शुक्र है कि आप बच गए, वरना आपकी जो हालत थी। मुझे जहर दिया गया। कुछ तो हुआ था माँ, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये दुश्मनदारी खत्म करें खुदा के लिए। एक मौका जिंदगी और मोहब्बत को दें, क्या पता वो उगा है हमारी जमीन में। मुझे जोहरा ने दूध दिया था। हैरत है मुझे, बल्कि यकीन नहीं आ रहा अब तक। जोहरा भाग गई है घर से, पूरा खानदान कहीं चला गया है। भागी नहीं, भगाया होगा। अम्मा प्लीज, आप इस वक्त ये बातें ना सोचें, सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये बातें तो होती रहेंगी, यही तो होता है हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अब आप? शी इज रिकवरिंग। कहीं आपको सांप ने तो नहीं काटा? सांप तो था, मगर पैरों पे चलने वाला। आपके ब्लड में सांप के जहर के ट्रेसेस मिले हैं, वो भी हाईली पॉइजनस। सांप का जहर? अम्मा तो घर के अंदर थी, वहां कैसे आ सकता है सांप? आस्तीन के सांप अंदर ही होते हैं। आपको नई जिंदगी बहुत मुबारक हो, क्योंकि इस किस्म के जहर से बहुत कम लोग सरवाइव करते हैं। थैंक यू डॉक्टर। माई प्लेयर, इट्स माई ड्यूटी। थैंक यू। से सबका पता चल सकता है। माँ खुदा के लिए आराम करें, अपनी हालत तो ठीक करने करें। मुंशी को बुलाओ मेरे पास अभी। वो यही ढूंढ रहे हैं कि जहर किसने दिया है। बाबा साईं को मेरे अम्मा के मुंशी ने बचा के निकाला है। मुंशी बिल्ला? जी। और क्यों? वो तो माई का खास बंदा है ना। वो माई दुर्री के मुलाजिम थे। अब्बा साईं ने अम्मा से शादी के बाद उन्हें दे दिया था मुंशी बिल्ला। इससे क्या फर्क पड़ता है? जहर की बोतल बदल देने से उसकी तासीर तो नहीं खत्म हो जाती। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मेरी अम्मा को किसी ने जहर दे के मारने की कोशिश की है। क्या? दुश्मनी नशा है अम्मा भी। दुश्मन खत्म हो जाए तो इंसान खुद को मारने लगता है। तुम्हें किसने बताया ये सब? अम्मा भी, बाबा साईं सही कह रहे हैं। वारिस का खून ही चाहिए था शायद इस जमीन से मोहब्बत उगने के लिए। ससी, मुझे पहेलियां मत सुना। ये दरख्त अगर उग भी गया तो बेफल और बेसाया होगा, और ऐसे दरख्तों का नसीब कटना ही होता है।
नहीं अम्मा भी, ये दरख्त मेरा वारिस है। आप देखिएगा इस दरख्त के साए कितने बड़े और कितने ठंडे होंगे। तुझे ये सब तेरे भाई ने बताया है? अम्मा भी, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मैं वारिस का खून का वास्ता दे के हाथ जोड़ती हूँ। अगर मोहब्बत इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए खुद आगे बढ़ रही है तो दरवाज़ा खोल दें। तू अब माँ है, तू मुझे बता, कोई माँ अपने बच्चे का खून माफ कर सकती है? अगर इस खून की वजह से आने वाली नस्लों के खून बहने से बच सकते हैं तो माफ कर देना चाहिए। राजकोट की जमीन को अगर दुश्मनी से पाक ना करना होता मोहब्बत ने, तो हमारी हवेली के अंदर दुश्मन कभी पैदा ना होता। मेरा भाई सोनी से सच्ची मोहब्बत करता है, वैसे ही जैसे वारिस ने मेरे लिए की है। आपने मुझे भी तो पनाह दी है, आप इस दूसरी मोहब्बत को पनाह दे दें। दुश्मन की मोहब्बत भी जाल होती है। नहीं अम्मा भी, अगर वारिस की मोहब्बत सच्ची है तो ज़ैन की झूठी कैसे हो सकती है? तो सिर्फ इस घर की बहू बन के रहे तो ठीक होगा। अपनी माँ से कह देना, हमें हमारी कब्रों की गिनती बराबर करने दे, हम दुश्मनी खत्म कर देंगे। उसके लिए ज़ैन खुद आया था यहाँ अम्मा भी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वारिस आया था राजकोट। क्या? कब हुआ ये? आप बाबा साईं को लेने गई थी। आया तो जिंदा कैसे चला गया? मेरे वारिस के खून का उधार क्यों नहीं उतारा? और दीना, राज, गेट वाले गार्ड को बुलाओ अभी और राजी को भी लेकर आ। अब अभी ज़ैन आपसे मिलने आया था। खामोश सस्सी, इतनी बड़ी बात हो गई हाँ, और मुझे पता भी नहीं चला। वो आया तो गया कैसे यहाँ से? तूने ही निकलवाया होगा उसे, और तूने ही बुलवाया होगा। जी, मैंने ही बुलाया था, ये कहकर कि हो सकता है तुम जिंदा वापस ना जाओ, लेकिन वो फिर भी यहाँ आ गया मोहब्बत की भीख मांगने। अम्मा भी सोनी थी यहाँ? जी, वो खून बहाने नहीं आया था, वो मोहब्बत लेकर आया था। मैं भी आपको वारिस यहाँ पे सस्सी, इससे आगे बढ़ी ना तो तुझे राजकोट में खुद छोड़ के आऊंगी। तुझे मैंने मना किया था ना कि यहाँ पे राजकोट के लिए सुरंगें मत खोदना, तूने वही किया। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले उनसे तो कर लूं जिनके खून में ये कर्ज दौड़ रहा है। जी बीबी जी, बीबी जी आ जाओ। अपने खानदान के खून और इन कब्रों से बगावत कब शुरू की तूने सोनी? ये क्या कह रही हैं आप? ज़ैन यहाँ कैसे आया, क्यों आया और जिंदा वापस क्यों गया? अम्मा, मैं हवेली में असला खत्म हो गया था या राजकोट वालों ने मोहब्बत का जहर चटा दिया है? अम्मा, मैं उसे मार सकती थी। तो फिर मारा क्यों नहीं? इस हवेली में जगह जगह उसके खून के छींटे क्यों नहीं है? मोहब्बत के धोखे में आ गई ना तू भी। अगर मोहब्बत होती तो आपके सामने खड़ी होती। खबरदार, जानती हूं मैं इस मोहब्बत को, 7 पर्दों में भी छुपी हो ना तो नजर आ जाती है। देख अपनी आंखें, इनमें तेरी हार, तेरी बेबसी साफ लिखी हुई है।
तुझे अपने भाई का बदला लेना था। भुला दिए सारे रिश्ते तुझे इस मोहब्बत ने। अम्मा ऐसे नहीं है, लेकिन आज राजकोट हवेली जीत गई। नस्लों की दुश्मनियों को तूने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन तू ये भूल गई कि कब्रों की लिखाई अनमिट होती है। अम्मा, मैंने जैन को यहाँ नहीं बुलाया था। लेकिन जाने तो तूने ही दिया ना, है ना? क्यों? गद्दारी तूने मलकानियों की नस्लों से की है सोनी। इसका तुझे हिसाब देना होगा। अब जैन को तो तू ही मारेगी अपने हाथों से। वरना ये कर्ज किसी और तरह से वसूल होगा तुझसे। दुश्मनों के ख्वाबों में सिर्फ लाशें और खून होता है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत की ये आखिरी गलती थी तेरी सोनी, लेकिन इसकी सजा पहली है अभी। अब देख मैं सस्सी को क्या सजा देती हूँ। तुमने अम्मा को बताया जैन के आने का? हाँ, मैंने बताया। क्यों? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि तुम इस घर को तोड़ना चाह रही हो। जो खुद टूट के आया हो वो किसी को क्या तोड़ेगा? मोहब्बत खुलेगी तभी तो दुश्मनी छुपेगी। मत लो ये नाम यहाँ। तुम्हें अंदाजा है अब यहाँ क्या होगा? पता है सोनी, यहाँ सिर्फ मोहब्बत होगी। सही कह रही हो तुम, यहाँ सिर्फ मोहब्बत होगी, लेकिन इसे करने वाला कोई नहीं बचेगा। वड्डी बीबी बुला रही हैं आपको। आओ, हमारी मोहब्बत का फैसला होगा अब। भुगतो। अरूज, वारिस को संभालो। क्यों नहीं बताया मुझे? हैं? कोई जवाब है? छोटी बीबी जी ने खुद गेट खुलवाया था बीबी। चुप है। तुम्हारी ड्यूटी मलकानी हवेली के दरवाजे पे है, और जिसके जिम्मे दरवाजे की हिफाजत हो उसे दोस्त की पहचान हो ना हो दुश्मन की जरूर होनी चाहिए। और रांझे, बिस्तर पे लेटे हुए तेरी आंखें ही बंद हो गई थी क्या? बेबी जी, डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी थी दर्द कम करने के लिए। क्यों ना तुझे लंबी नींद दे दी जाए। अम्मा, सस्सी कहाँ है? बदला लेने का इससे बेहतर तरीका भी हो सकता है। तुम्हें भी मौका मिलेगा सोनी, बहुत अच्छा तरीका दिया जाएगा पुत्र। और अगर जैन को मारना है तो दिल में गोली मारना। जोहरा का पता लगा? अम्मा प्लीज,
ये सब बाद में कर लीजिएगा। आपकी तबीयत। अंदर के दुश्मन को बंद आंख ही तो चाहिए। तुम्हें मलकानी हवेली आना होगा। क्या? मलकानी बीबी तुमसे मिलना चाहती है। मलकानी बीबी? हाँ। तुझे मोहब्बत ने कमजोर कर दिया है। माफी कमजोर लोग मांगते हैं। नहीं अम्मा, माफी कभी कभी वो भी मांगते हैं जो बदला ले सकते हो मगर लेना ना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। अम्मा भी